नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब मंच यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका मित्र आर.वी. उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ईमानदार पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए यह ज़रूरी है। दोस्तों, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत जमानत मिल गई है। ये को बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक क्या कहना चाहिए, शर्म की बात है। वो बीजेपी जो एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, सभी विपक्षी नेता ऐसा आरोप लगाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ये सिद्ध कर दिया कि ईडी संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। हेमंत सोरेन हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी को कि वो सर्वोपरि नहीं है, उसके उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, जुडिशल रिव्यू हो सकता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सीबीआई जिसका कन्विक्शन रेट 3% से कम है, यानी 100 केस से रजिस्टर करती है तो कन्विक्शन 3 से कम रेट हो जिस एजेंसी का हो, उस एजेंसी पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो निंदनीय है। और तो और बीजेपी ने जब पता लगा उसे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल सकती है केजरीवाल को, तो सीबीआई को भेजकर गिरफ्तार करा लिया। तो केजरीवाल सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, सीबीआई के बारे में सुनवाई होनी है तो जेल में रहेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है और जश्न का माहौल है, और जश्न का माहौल होना भी चाहिए क्योंकि कोर्ट से न्याय मिला है। जिस तरीके से बीजेपी पार्टी को तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए नेताओं को प्रताड़ित करती है, पकड़ कर बंद कर देती है जेल में, तो पूछताछ के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि पहले ही 3 महीने अरविंद केजरीवाल जेल में रह चुके हैं और लंबे समय तक पूछताछ के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। जबकि बीजेपी का ये रहा है, पकड़ो जेल में डाल दो। ज़्यादातर पार्टियों के साथ उसने यही किया। और जब वो नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो पाक साफ हो जाते हैं, ऐसा देखने में आया है। चाहे छगन भुजबल हो, चाहे और दूसरे केसेज में ये चारों चरित्र बीजेपी का रास नहीं आता। कल को मान लो बीजेपी सत्ता में नहीं रहेगी, विपक्ष में रहेगी, तब बीजेपी के नेताओं के साथ क्या होगा ये सोचना मजबूरी है। ये तब क्या कोई इनके साथ अब इसीलिए संविधान हत्या दिवस मना रहे हैं। संविधान हत्या क्या होती है? हत्या निंदनीय है। संविधान बचाओ, जब से वो चुनाव हारे हैं, संविधान से छेड़छाड़ करने का विपक्ष ने कहा था। ये संविधान बदलने के लिए 400 सीटें के पार मांग रहे हैं और खुद बीजेपी नेताओं ने कहा था। और पिछले 1 साल से ऐसे संकेत मिल रहे थे बीजेपी संविधान के ढांचे में बदलाव करना चाहती है, इसलिए 400 पार का नारा दिया गया था। जनता ने अटका दिया 240 पर। अब प्रश्न ये उठता है, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो लोग और संविधान से उम्मीद लगाए बैठे हैं, दबे कुचलित है या दलित कि उनका जीवन स्तर संविधान के तहत उठेगा, वो उन्हें लगने लगा कि संविधान में बदलाव करके ऐसा बहुत कुठाराघात करेंगे। वैसे भी एक वर्ग ओबीसी अभी और दलितों का ये मानता है कि बीजेपी आरक्षण से छेड़छाड़ कर रही है। चाहे आर्थिक आधार पर आरक्षण हो
में घुसपैठ करने की कोशिश की है। ऐसे में बीजेपी का अब फोकस चुनावी राज्यों पर है। अग्निवीर स्थिति में बदलाव किया गया, पहली बार बदलाव देखने को मिल रहा है। विपक्ष जिस बात को उठाता था, राहुल गांधी जिस बात को उठाया कि अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर हैं, अब जाकर बीजेपी को याद आया कि अग्निवीर स्कीम में बदलाव किया गया। कल ही उनके लिए 10% आरक्षण की बात की गई, पहले नहीं। जब हार गए तब याद आ रही है इनको अग्निवीर स्कीम और संविधान हत्या और न जाने क्या क्या। लेकिन क्या इससे चुनाव जीत जाएगी बीजेपी, ये देखना ज़रूरी होगा। बीजेपी की छवि जिस तरह से खराब हुई है, बीजेपी ने जो किया, जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए, और जबकि कांग्रेस ने उसके उलट हाथरस की बेटी के हत्याकांड की तारीख को हाथरस की हत्या और नोटबंदी को काला दिवस के रूप में बहुत सारे डेटों को फिक्स कर दिया है। जो बीजेपी के लिए दाव ये भी उल्टा पड़ेगा। ऐसे में प्रश्न ये है बीजेपी अब क्या करेगी। जय ईडी और सीबीआई पर कोर्ट का रुख सकता है। अब चारा क्या बचा है, संविधान खतरे में है। इसलिए कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर बंधन लहराते गांधी जी के, वो कुछ करते नहीं है। संविधान संस्थाएं पंगु, बीजेपी के राज्य में अघोषित इमरजेंसी है। कोई बोलता है उसके खिलाफ ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स फौरन घर पहुंच जाते। आप क्या राय रखते हैं, क्या बीजेपी निष्पक्ष है, क्या संवैधानिक संस्था अपना उत्तरदायित्व ठीक करने वाली है? नहीं, साफ साफ दिखता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये जायज़ नहीं है। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ईमानदार पत्रकारिता जिंदा रहे। नमस्कार, धन्यवाद।